अस्सलाम वालेकुम। अवर रोल एज अ पाकिस्तानी में आज हमारा आई थिंक सो टॉपिक है एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। प्रिकॉशंस क्यों हुआ, कि किस वजह से ये क्रिएट किया गया या क्रिएट हुआ, या कि क्या हमारी जो है वो कमज़ोरियाँ थी और इसको सही कैसे करना है, ये सारी चीज़ें पूछेंगे। आज हमारे साथ मिस्टर मुज़म्मिल हैं जो मतलब एंकर का किरदार अदा करेंगे और इनके पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं इनके माइंड में है, तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम। जी सर, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा इस क्राइसिस के मुतालिक। चूँकि आपने जो कहा एज आ रोल इन पाकिस्तानी, ठीक है, तो हम रोल प्ले तो कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि आपके पास कोई आइडिया है कैसे पाकिस्तान में ये एनर्जी क्राइसिस जो सा ये दूर हो सकता है? जी ऑब्वियसली मेरे पास आइडिया है, मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ अगर एनर्जी की वजारत मुझे दी जाए तो मैं ये क्राइसिस दूर कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तीन माह के अंदर ये क्राइसिस मैं दूर कर सकता हूँ। सही। बहुत इससे कम टाइम में भी ये क्राइसिस दूर हो सकती है। सही। देखिए एनर्जी के आजकल काफ़ी सोर्स हैं, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है कि एनर्जी के सोर्स बहुत ज़्यादा हैं। सही। और खुशकिस्मती से पाकिस्तान एक ऐसा हमारा कंट्री है यहाँ पे तो एनर्जी के काफ़ी सोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल आप एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, विंड एनर्जी से भी आप जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, सोलर एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, एटॉमिक एनर्जी से कर सकते हैं, चलें वो महंगी पड़ती है। ठीक है, फ्लूइड एनर्जी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टरबाइंस लगा सकते हैं मुख्तलिफ नहरों पे। ठीक है, सही। तो ये कोई इतना लंबा चौड़ा ये प्रॉब्लम नहीं है ना, ये इतना मुश्किल है। अभी अगर आप कहते हैं तो मैं शॉर्ट सा पैकेज आपको देता हूँ कि अगर मुझे वजारत दी जाए तो मैं एनर्जी क्राइसिस सबसे पहले जो है वो मैं करूँगा कि प्राइवेट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐसे मुआहदे करूँगा कि वो अगर देखिए बात सुने, अगर हमें एनर्जी जो अभी मिल रही है ना पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी, वो अगर हम खुद अपने जनरेटर भी घर में लगा लेना तो उससे भी महंगी हमें वो पड़ रही है जो हमें वापदा दे रहा है। तो सबसे पहले मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ये करूँगा मुआहदे कि वो एनर्जी फ़िलहाल जो है वो क्राइसिस दूर करने के लिए इस टाइम टू टाइम जो है वो हमें प्रोवाइड करें, जो भी एग्रीमेंट्स के तहत होगा। प्लस जो है वो एनर्जी एनालिस्ट पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से जो पाकिस्तान को चाहने वाले हैं उनको बुलाया जाएगा। उनको बुलाने के बाद कंसर्न किया जाएगा और इसको मुख्तलिफ पोर्शंस में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें हम कराची में जो है वो टोटल एनर्जी विंड पे जो है विंड एनर्जी को वो करेंगे, प्रमोट करेंगे, क्योंकि साहिल समुंदर है वहाँ पे हवाएं चलती रहती हैं। तो विंड एनर्जी फ्री ऑफ कास्ट एनर्जी, इसकी इनिशियल कास्ट है बस, उसके बाद आप फ्री ऑफ कास्ट जितनी मर्जी एनर्जी जो हवा से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी प्रोजेक्ट है। अगर विंड टरबाइन किसी को बनाने का पता ना लगा तो उसे मैं डिज़ाइन दे दूंगा, उसे मैं बता दूंगा, बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन भी हो सकता है। ठीक है, जो आपकी एनर्जी क्राइसिस को दूर कर सकता है। प्लस ये है सर कि उसके बाद सोलर सेल को हम प्रमोट करेंगे। सोलर एनर्जी जो दुनिया में है, लेकिन दुनिया में पाकिस्तान में खुशकिस्मती से धूप भी काफ़ी अरसा रहती है, 12 महीने धूप रहती है। तो सोलर पैनल सर डेफिनेटली सोलर पैनल हम यूज़ करेंगे और छतों पे जो है वो यूज़ किए जाएंगे। शॉर्ट प्रोजेक्ट, एक कंपनी किसी को ये प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, ठीक है, जो घरों में ये सोलर पैनल भी इंस्टॉल करेगी। ठीक है, और उसको जो है वो ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ेगा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि अब हमें नज़र आता है कि रोड्स पर स्ट्रीट जो सी लाइट्स हैं उन पर भी ये लगने शुरू हो चुके हैं, हो गए हैं। बिल्कुल वो ये बात यही आप वाली बात है, दुनिया में लगे हुए हैं। सिर्फ हम जाहिल कौम है, सोई हुई कौम है। अगर आज हम जागे ना तो हमेशा के लिए हम सो जाएंगे। सही। या तो सर उठा के जियो या अमेरिका के गुलाम बन जाओ, ये आपके लिए एडवाइस है, तमाम यूथ के लिए एडवाइस है। अपनी गैरत को जगाओ, बगैरत ना बनो, गैरत अपनी को जगाओ और आप कर सकते हो। दूसरा सवाल सर मेरा आपसे ये है कि ये एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में इतना ज़्यादा आए किस तरह, ये पैदा किस तरह है, रीजंस क्या हैं? फेलियर है, डेमोक्रेसी के फेलियर हैं। ये डेमोक्रेसी के सम्राट हैं, जमहूरियत के सम्राट। आप कहते हैं जमहूरियत के सम्राट, ये वही सम्राट हैं कि जाहिल जो है वो किस्म के बेवकूफ़ मिनिस्टर आप लगा देते हैं, जिनको पता कुछ होता है, वो उनकी स्पेशलिटी किसी और चीज़ में होती है, आप उन्हें एनर्जी में ठोक देते हैं। तो उन्होंने क्या खाक करना है? ठीक है, अब राजा परवेज़ अशरफ साहब जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कौन सा PhD थीसिस लिखे हुए हैं? जो उन्होंने PhD की हुई है एनर्जी पे,
ठीक है, मेरा ख्याल है उन्होंने साइंस में मैट्रिक नहीं पास। आई थिंक दे आर अ प्रॉपर्टी डीलर, ही इज़ अ प्रॉपर्टी डीलर। जो भी है वो एक अलग इशू है। देखें, हम किसी पे कीचड़ नहीं उछालना चाहते, हम इश्यूज़ पे बात करेंगे, सलूशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे जो है हमारा ये मौक़िफ़ नहीं है कि हम जो है उस पर कोई भी किसी किस्म के ब्लेम्स करें। जो हमें बस सलूशन चाहिए, फिज़िकली सलूशन। ठीक है, सलूशन मैं दे सकता हूँ। अगर पाकिस्तान के किसी आला हुकाम या मिनिस्टर या जो भी पाकिस्तान की जो भी मौजूदा गवर्नमेंट है उसे भी अगर गैरत है तो मुझे मिनिस्टर लगाए, मैं उसे बताऊँ कि कैसे एनर्जी क्राइसिस दूर नहीं होता। और बड़े तरीके हैं, एटॉमिक एनर्जी से फ्लूइड एनर्जी। ठीक है, जगह जगह पे नहरें बह रही हैं, आप जगह जगह पे गेट वेव लगाएं और उनके आगे जो है आप टरबाइनें लगा दें, सिंपल मैकेनिकल टरबाइनें लगा दें। वो एटलीस्ट जो है उधर करीब करीब के एरियाज़ जो हैं उन्हें वो आप दे दें इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या है। ठीक है, तो ये काफ़ी कुछ हो सकता है सर, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत प्लान है, बहुत वास्ट फील्ड है। इस पर मैं 2, 4, 5 घंटे भी बोल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि टाइम को प्रोग्राम में टाइम का ख्याल रखा जाता है। सर आपसे मेरा तीसरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट अभी तक इस कशीदा सूरत हाल से निपटने के लिए कोई स्टेप्स ले रही है कि नहीं? देखें, अगर वो स्टेप्स लेती तो 3, 4, 4.5 साल में कुछ स्टेप ना ले लेती। किस किस्म का स्टेप ले रही है? स्टेप आपको बता रहा हूँ, एक मिनिस्टर वो वादे करके चोर बनता है तो वो हटाते हैं, दूसरा आ जाता है। तो कोई सिरा पैर ही नहीं। पाकिस्तान में अगर एक रूल ही अगर आप लगा देना कि PhD से कम पार्लियामेंटेरियन नहीं होगा तो सारे मामले हल हो जाएंगे। ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं नहीं है, सारे डंगर किस्म के जाहिल लोग हैं, उन्हें पता है नहीं है, उन्हें जो है वो फुदू लगाया हुआ है आगे जो उनके करता धरता है, तो उन्होंने क्या काम करना। उन्हें तो बस अपने घर में चाहिए AC लग जाए बस। ठीक है, AC लगा होता है और उन्हें गाड़ियाँ शाड़ियाँ गवर्नमेंट की मशीनरी उनके आगे पीछे होती है, उन्हें किस बात की परवाह है। तो ये सब बकवास है, नॉनसेंस है ये। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये कि नौजवान जो है वो आगे आएँ और वो रिसर्च करें। रिसर्च हमारे एनर्जी पैदा करने के चंद चीज़ें भी जो है वो मैंने डिज़ाइन की हैं, वो आइंदा मंजरेआम पे आएंगी आहिस्ता आहिस्ता। तो आप एटलीस्ट अपनी मदद आप जो है वो गवर्नमेंट की तरफ ना देखें। अगर आप गवर्नमेंट की तरफ देखते रहे तो चिड़ियाँ चुग जाएंगी आपका जो आपने बीजा हुआ है। ठीक है, तो सो प्लीज़ जो है वो कोशिश करें और अपना स्पेशल लास्ट जो मेरा वही आ गई कि वोट अपना सोच समझ के दें, जिसको मर्ज़ी दें, लेकिन सोच समझ के अपना वोट कास्ट करें। ठीक है, अपना ये जो 5 किलो का ऊपर खोपड़ी उठाई होती है ना, इससे काम लें, एटलीस्ट इससे काम लें। ठीक है, तो बस सिंपल। मज़ीद कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर, नो मोर क्वेश्चन, थैंक यू।